हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से एन ओपन ended U-tube of uniform cross-sectional area contains water density 10 to the power 3 kilo per meter cube. Initially, the water level stands at 0.29 meter from the bottom of the HR. Kerosene, while a water immiscible liquid of density 100 kilo per meter cube, is added to the left arm until its length is 0.1 meter as shown in the schematic figure below. The ratio of H1 by H2 of the height of the liquid is in the two arm is, and our options are option A 15 by 14, B 35 by 33, C 7 by 6, and D 7 by 4. So the key concept is used here is manometer, right? सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास लाइक यूट्यूब है कुछ ऐसे करके, राइट। ये हमारा ट्यूब है एंड इट इज गिवन दैट कि इनिशियली क्या था, ये इनिशियली दोनों साइड जो लाइक वाटर लेवल था वो बॉटम से 0.29 मीटर की दूरी पे थी, राइट, दोनों एंड पे। अब हम क्या करते हैं कि एक साइड में लेफ्ट आर्म में हम केरोसिन ऑयल डालते हैं, राइट, और तब तक डालते हैं जब तक लाइक जो लेफ्ट हैंड है उसमें केरोसिन लेवल 0.1 मीटर के अराउंड ना आ जाए, तब तक हम इस पे केरोसिन ऑयल डालते हैं, राइट। सो केरोसिन ऑयल डालने से क्या होगा कि ये लेवल नीचे आएगा, ये लेवल ऊपर जाएगा, राइट। तो कुछ समय के बाद लाइक जब ये 0.1 मीटर केरोसिन ऑयल डाल देंगे तो लेट से जो ये हाइट हो जाता है हमारा बॉटम से वो H1 हो जाता है, राइट, एंड ये जो हाइट होता है न्यू हाइट वो H2 हो जाता है कुछ इस तरीके से, राइट। नाउ हमें H1 बाई H2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो हमारा फाइनल स्टेट कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। सो जो बॉटम पॉइंट पे है, राइट, जो इस पॉइंट A एंड B पॉइंट है, राइट, ये दोनों पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, राइट। सो PA इक्वल टू क्या होगा, PB होगा, राइट। सो PA क्या हो जाएगा, दैट इज P नॉट, जो लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस पे लग रहा है, राइट, प्लस जो इस केरोसिन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो दैट इज रो ऑफ केरोसिन इंटू G इंटू H, दैट इज हाइट ऑफ केरोसिन, दैट इज 0.1 मीटर, राइट, प्लस जो वाटर है उसकी वजह से जो लग रहा है सो वो वाटर कितना है, दैट इज रो ऑफ W, G इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, दैट इज H माइनस लाइक H1 माइनस 0.1, राइट। सो ये प्रेशर हो जाएगा एट पॉइंट A पे, एंड पॉइंट B पे प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज रो ऑफ लाइक इनिशियली क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज P नॉट प्लस रो ऑफ वाटर G इंटू हाइट क्या है, दैट इज H2, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लाइक P नॉट से P नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास डेंसिटी ऑफ केरोसिन क्या है, दैट इज 800 है, राइट, G दैट इज 10, 0.1 प्लस 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 10 इंटू H1 माइनस 0.1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, दैट इज 100 लाइक 1000 इंटू 10 इंटू H2, राइट। सो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 यहाँ कैंसिल आउट एंड दिस साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इसे सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 8 इंटू 0.1 दैट इज 0.8 प्लस 10 इंटू H1 माइनस 10 इंटू 0.1 दैट इज माइनस 1 इक्वल टू 10 H2, राइट। नाउ ये आ जाएगा हमारे पास लाइक ये हो जाएगा 10 H1 माइनस H2 इक्वल टू 0.02, राइट, राइट, ये हमारे पास होगा 0.8 माइनस 1 दैट इज 0.2, दिस इज 0.2, राइट। सो उस साइड जाके प्लस 0.2 हो जाएगा, सो हमें यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 H1 माइनस H2 इक्वल टू 0.2। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं H1 माइनस H2 इक्वल टू 0.02, राइट।
सो H1 माइनस H2 का लाइक जो वैल्यू होगा दैट इज 0.02। नाउ इनिशियली जो हमारा ट्यूब था दोनों साइड इक्वल हाइट 0.29 का था एंड उसमें हमने लाइक 0.1 मीटर ऐड किया तो हाइट चेंज हो गया H1 एंड H2। सो पर जो टोटल हाइट होगा H1 प्लस H2 दैट इज H1 प्लस H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज जो इनिशियल हाइट था दैट इज 2 इंटू 0.29 राइट प्लस 0.1 हो जाएगा राइट, इतना ही तो बस ऐड हुआ है राइट। तो टोटल हाइट हमारे पास ये हो जाएगा। सो हमारे पास जो ये सॉल्व करके आएगा दैट इज 0.58 प्लस 0.1। सो H1 प्लस H2 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास दैट इज 0.68 एंड अभी हमने निकाला H1 माइनस H2 इक्वल टू 0.02 राइट। सो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2H1 इक्वल टू आ जाएगा 0.70। सो H1 इक्वल टू आ जाएगा 0.35 राइट। सो नाउ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास H2 इक्वल टू आ जाएगा 0.33 राइट। नाउ इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे 0.35 तो हमारे पास H2 इक्वल टू 0.33 आ जाएगा राइट। एंड नाउ हमें क्वेश्चन में H1 बाई H2 की वैल्यू पूछा है तो H1 बाई H2 क्या हो जाएगा, दैट इज H1 अपॉन H2 इक्वल टू 0.35 अपॉन 0.33। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं H1 बाई H2 इक्वल टू 35 upon 33 right. So the final answer is that is option B. Hope you understood it well. All the best.